बात कर रहे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जिसने हजारों अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों का भविष्य को बहस के केंद्र में ला दिया है। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। यह कहानी है देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ के अधिकारियों की। यह कहानी है सम्मान की, यह कहानी है कैरियर की और उस व्यवस्था की जो दशकों के सवालों के घेरे में रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती है, बल्कि करीब 86 साल पहले होती है। साल था 1939। ब्रिटिश शासन के दौरान एक बल बनाया गया, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उस समय इसका काम था देशी रियासतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ और 2 साल बाद संसद ने एक कानून पारित किया, सीआरपीएफ एक्ट 1949। इसके बाद इस बल का नाम रखा गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आज सीआरपीएफ सिर्फ एक पुलिस बल नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन, नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान, देश भर में चुनावों की सुरक्षा, दंगों को नियंत्रित करना, इन सभी जिम्मेदारियों में सबसे आगे खड़े रहते हैं सीएपीएफ के जवान और अधिकारी। लेकिन देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद इन बलों के अधिकारियों की एक शिकायत वर्षों से चली आ रही है, और वह शिकायत है धीमी पदोन्नति और वेतन असमानता की। कई सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक ही रैंक में 15 से 20 साल तक काम करना पड़ता है, जबकि दूसरी सेवाओं में, खासकर आईएएस जैसी सिविल सेवाओं में, समय के साथ वेतन और ग्रेड अपने आप बढ़ते रहते हैं। इस व्यवस्था को कहा जाता है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एनएफएफयू। इसका मतलब है कि भले ही प्रमोशन ना मिले, लेकिन वेतन और ग्रेड समय के अनुसार बढ़ते रहे। सीएपीएफ अधिकारियों की मांग थी कि उन्हें भी यह सुविधा दी जाए, लेकिन सालों तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएपीएफ अधिकारियों को भी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें एनएफएफयू का लाभ भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएपीएफ में वरिष्ठ पदों पर बाहरी सेवाओं की निर्भरता कम की जानी चाहिए। इस फैसले के बाद हजारों अधिकारियों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी, क्योंकि अगर यह फैसला पूरी तरह लागू होता है तो हजारों अधिकारियों को बेहतर वेतन, कैरियर प्रोग्रेशन और एरियर मिल सकता है। लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है, क्योंकि यह पूरा मामला आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन और फिलहाल देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। सरकार की चिंता यह है कि अगर यह फैसला पूरी तरह लागू होता तो हजारों अधिकारियों को वेतन संशोधन और एरियर देना पड़ेगा, जिससे सरकारी खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया, यानी अदालत का फैसला कायम रहा। इसके बावजूद अभी तक यह फैसला पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि सरकार इस मामले में सेवा नियमों में बदलाव कर सकती है या संसद के जरिए कोई नया कानून ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह मामला एक बार फिर नए कानूनी विवाद में बदल सकता है, यानी सीएपीएफ अधिकारियों की यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ वेतन या प्रमोशन का मामला नहीं है, या उन अधिकारियों और जवानों का सम्मान का सवाल है जो देश की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सीमा से लेकर जंगलों तक और शहरों से लेकर चुनावी बूथों तक देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार और संसद इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीएपीएफ अधिकारियों को वह सम्मान और अधिकार दिला पाए जिसकी मांग वह वर्षों से कर रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं, सवाल है उन वर्दियों का जो हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।